नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजत समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखते हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस। बड़ोदरा में राजस्थानी समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोले सीएम श्री भजनलाल शर्मा, विश्व के हर कोने में मारवाड़ी दे रहे हैं अपनी गौरवशाली परंपरा का परिचय। अजमेर को मिली विकास कार्यों की सौगात, विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने किया सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास। प्रदेश में पेयजल व्यवस्थाओं को किया जा रहा है सुदृढ़, ग्राउंड जीरो पर जाकर मंत्री और विधायक स्वयं ले रहे हैं व्यवस्थाओं का जायजा। कोटा जिले की 3 पंचायतों को मिली विकास कार्यों की सौगात, ऊर्जा मंत्री बोले सीएम श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सूबे में हो रहा है चहुमुखी विकास। बड़ोदरा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का प्रवासी राजस्थानियों द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं बड़ोदरा में हूँ। राजस्थान शक्ति भक्ति की वीर भूमि है। आप राजस्थान की मिट्टी से आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने पीएम श्री मोदी के नेतृत्व में 16 महीने में कमियों को दूर किया है। मुख्यमंत्री ने ERCP, यमुना समझौता जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के बारे में भी बताया। राइजिंग राजस्थान में 37 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बड़ौदा हूं। मुझे तो इस बात की खुशी है, सही कहा कि राजस्थान वीर भूमि है, शक्ति की भूमि है, भक्ति की भूमि है और शक्ति और भक्ति का बहुत बड़ा जोड़ भी है। वो महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराजा सूरजमल की भूमि है। त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की भूमि है तो भक्ति की मूर्ति मीराबाई की भूमि है। पर्यावरण के लिए अपने आप को समर्पित करने वाली मां अमृता देवी की भूमि है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो एक कहावत है कि जहां नहीं पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो मेरे को उन मारवाड़ियों को देख करके पूरे देश में नहीं, मेरे को अन्य देशों में भी जाने का मौका मिला है। निश्चित रूप से मैं आपको राजस्थान के 8 करोड़ उन मेरे प्रदेशवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी द्वारा मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत वार्ड 79 और 80 में स्थित गौरी नगर के साईं कृपा जनरल स्टोर से लेकर जंभेश्वर नगर तक, राम मंदिर चौराहे से माथुर मेडिकल स्टोर तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस सड़क निर्माण कार्य पर 88,50,000 रुपए की लागत आएगी। इसी प्रकार वार्ड 72 के रेम्बल रोड पर महावीर गुर्जर के मकान से लेकर जमुना लाल जी के मकान तक सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया गया। इसका निर्माण 14 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। पर्यावरण और वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने टहला रेंज के वनपाल नाका कुंडला का अचानक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मंत्री श्री शर्मा ने निरीक्षण के दौरान कार्यालय परिसर में गंदगी देखी, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति, पंजिका की जांच की और अनुपस्थित कर्मचारियों की गैर हाजिरी दर्ज की। इस दौरान कुछ कर्मचारियों को सोते हुए पाया गया, जिस पर उन्होंने कड़ी फटकार भी लगाई और कहा कि वे अपने काम के प्रति सतर्क और सजग रहकर अपने दायित्वों का पालन करें। मंत्री ने यह भी कहा कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग गांव-गांव और दूर दराज के इलाकों तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। पानी के टैंकरों से लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है और इसी व्यवस्था की जमीनी स्थिति जानने के लिए संसदीय कार्य विधि और न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री श्री पटेल लूणी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान दूधिया गांव पहुंचे। यहां उन्होंने सार्वजनिक टांके में पानी की आपूर्ति की स्थिति का
जायजा लिया और वहां पानी भरने आई महिलाओं से पेयजल व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने बपावर क्षेत्र के कोटड़ा, लबानिया, बरा और चरेल जैसे गांवों का दौरा किया। उन्होंने गांव में घूमकर लोगों से बातचीत की और उनकी परेशानियां सुनी। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कोटा जिले के कनवास क्षेत्र में 3 जगहों पर आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम लोड़ाहेड़ा, हिंगोनिया और कनवास पंचायत में आयोजित हुए। इस दौरान जल संसाधन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से करवाए गए 13 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री श्री नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। अपने जीवन में आगे बढ़ने का काम करें। आने वाला समय में आप जहाँ भी देखेंगे, किस भी क्षेत्र में देखेंगे, हमें केवल हमारी बेटियों को, बालिकाओं को मौका देने की जरूरत है। वो कई गुना बेहतर प्रदर्शन आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ले लो, कहीं भी हम चाहे प्रतिभा सम्मान में जाते हैं वहां देख लो, तो सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत कहीं आता है अच्छे मार्क्स का, गोल्ड मेडल का, तो बच्चियों को आता है। तो इनको आगे बढ़ाना हमें आवश्यक है, क्योंकि ये आगे बढ़ेंगी तो देश की हमारी आधी आबादी का ये हिस्सा है और इनका निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज हर क्षेत्र में हमारी बालिकाएं अपना लोहा मनवा रही है। जहाँ भी इनको जिस भी क्षेत्र में मौका मिलता है, निश्चित रूप से ये अपने प्रदर्शन के आधार पर, अपनी लगन के आधार पर और मेहनत के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करती है। और ये अभिभावक अपने बालकों को भी, बच्चों को भी प्रेरणा दें। राजस्थान रोडवेज में 12 साल बाद फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने 500 पदों पर सीधी भर्ती की मंजूरी दी है, जिससे बेरोजगार युवाओं को एक नई उम्मीद मिली है। ये फैसला मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जनहितैषी सोच और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इससे पहले साल 2013 में रोडवेज में भर्ती हुई थी। आप सभी को बता दें कि भजनलाल सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दी है, जिससे रोडवेज की सेवाएं भी बेहतर होंगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये हमने 12 साल में पहली बार देखी ये भर्तियाँ, और जो भजनलाल सरकार है वो इस समय ये जो भर्ती निकाल कर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। भजनलाल सरकार बहुत शानदार काम कर रही है। अभी भजनलाल सरकार ने 500 पदों पर भर्ती निकाली है, जो 12 साल में भर्ती आई है। और भजनलाल सरकार इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है और युवाओं में बहुत उत्साह है इस भर्ती को लेकर। इतने समय से बेरोजगार युवा इस भर्ती के लिए कब से इंतजार कर रहे थे, अब ये समय एकदम आया है। राजस्थान सरकार ने रोडवेज में 500 पदों पे भर्ती निकाली गई है। इस वजह से राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 12 साल में कम से कम पहली बार भर्ती निकली है। ये राजस्थान सरकार ने युवाओं को पहली बार मौका मिला है। इस वजह से राजस्थान सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय से उठ रही मांग के बाद पुणे से मारवाड़ जंक्शन के लिए पहली स्पेशल ट्रेन पहुंची। जैसे ही ये ट्रेन मारवाड़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची तो वहां के लोगों ने बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। लोग काफी समय से चाहते थे कि पुणे के लिए ट्रेन रोजाना चले। ये मांग रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव, पाली सांसद श्री पीपी चौधरी और मारवाड़ विधायक श्री केसाराम चौधरी से की जा रही थी। रेल मंत्री और सांसद की व्यक्तिगत रुचि से अब ये ट्रेन रोजाना चलेगी, जिससे यात्रियों को जोधपुर से पुणे तक आसानी से यात्रा करने का फायदा मिलेगा। मुझे बताते हुए आप सभी को हर्ष हो रहा है कि पुणे से जोधपुर के लिए जो ट्रेन शुरू की गई है, जिसके लिए आदरणीय रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी कुमार जी वैष्णव साहब, सांसद श्रीमान पीपी चौधरी साहब और हमारे लोग लाडले विधायक श्रीमान केसाराम जी चौधरी साहब के प्रयासों से ये जो ट्रेन शुरू की गई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कई वर्षों की ये मांग थी जो आपने पूरी की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अब तक 2 बजट पेश किए हैं और दोनों ही ऐतिहासिक रहे। उन्होंने बताया कि बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। किसान, महिलाएं, युवा और गरीब सभी का इसमें ख्याल रखा गया है। मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने सोजस से बात करते हुए कहा कि पिछले 15 महीनों में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। बजट में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। सरकार इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए भी पूरी तरीके से काम कर रही है। बजट घोषणा में
सुमेरपुर विधानसभा में कई बड़ी सौगातें दी है, कार्य भी शुरू हुआ, क्या कहना है आपका? माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 15 महीने हुए। अब 15 महीने के कार्यकाल में भी 2 बजट हमारी सरकार के पेश हुए और दोनों बजटों में पूरे राजस्थान में ऐतिहासिक बजट पेश किए। जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के समाज के सभी वर्गों के को जोड़ते हुए, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो या गरीब हो, सभी के उत्थान के लिए और सारी भौतिक सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, ये सारी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बने, इनकी सुविधाएं जनता को कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार ने बजट पेश किए हैं। और बजट निश्चित रूप से उनको क्रियान्वित करने के लिए भी सरकार पूरी इस तरह से कार्रवाई कर रही है, तत्परता से कर रही है। प्रभारी मंत्रियों को सभी जिलों को भेज करके जमीन अलॉटमेंट जल्दी से जल्दी उनकी क्रियान्वित हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो निश्चित रूप से विधानसभा क्षेत्र में हमने जो मांगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, चाहे वो नहरों के खाले पक्के करने का काम हो, तकतगढ़ में सिंचाई के लिए नया IN ऑफिस खोलने का काम हो, तकतगढ़ में PhD का ऑफिस खोलने का काम हो, सुमेरपुर में नया सदर थाना खोलने का काम हो, नए GSS बनाने, सुमेरपुर में 220, तकतगढ़ क्या नाम सांडेराव और कोसलाव के बीच में 132 kV और 3-4 अन्य GSS विभिन्न जगहों पर बनाने का काम हो। और निश्चित रूप से दूसरे सड़कों के मामले में देखें तो 150 करोड़ के आसपास सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुमेरपुर विधानसभा के लिए दी है। साथ ही साथ में पुलिस थाना तकतगढ़ में जिनका भवन है वो पानी में नीचे धरातल पे नीचे था, तो जब यहाँ बरसात आती तो पूरा भवन डूब जाता था, कई बार रिकॉर्ड भी खराब हो जाता था। उसकी नई बिल्डिंग बनाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तकतगढ़ के एंट्री पॉइंट को ठीक करने के लिए 12.34 करोड़ की सड़क दी है। साथ ही सुमेरपुर में जो किसान गौरव पथ है जवाई बांध रोड पे, वहाँ पर सीवरेज के कारण से वो रोड बार बार अंदर धंस रहा था, तो उससे वहाँ CC रोड बनाने के लिए 8 करोड़ रुपये दिए। और जो तकतगढ़ से सुमेरपुर से झाका नगर की तरफ हाईवे पे जो रोड जाता है, मेन एंट्री रोड है, वहाँ भी 10.5 करोड़ रुपये और वही पुल निर्माण के लिए भी बजट में घोषणा की है। इस तरह से बिपरजॉय तूफान में जो हमारे कई जगह पुल टूटे थे, चाहे खीमड़ा का पुल हो, खामड़ी बांगड़ी का पुल हो, मंडल का हो, देवतरा का हो, बारिंदा का हो, ये सारे पुल टूटे थे। इन पुलों की नई स्वीकृति भी हमें मिली है और नई सड़कें जो बिपरजॉय से टूटी थी उनको भी नवीनीकरण करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। साथ ही साथ में शिवगंज और सुमेरपुर को जोड़ने वाला जो पुल है वो पुल बरसात से कई बार क्षतिग्रस्त हुआ और अभी वो रिस्की है, तो उसके निर्माण के लिए भी 20 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए है। साथ ही साथ में पशु चिकित्सालय खोलने के लिए सुमेरपुर विधानसभा में जहाँ आवश्यकता थी पंचायत हेडक्वार्टरों पे, वहाँ पर नए उपकेंद्र खोलने की भी स्वीकृति दी है। और सुमेरपुर और तकतगढ़ जो बड़ी सिटी है वहाँ पर पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल खोलने की भी स्वीकृति दी है, जिससे पशुओं के ऑपरेशन के लिए यहाँ के लोगों को, सुमेरपुर क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। पहले सिरोही जाते थे, पाली जाते थे ऑपरेशन के लिए, गणेरा जाते थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, अब यहाँ पर पॉलीक्लिनिक बन जाएगा दोनों जगह, तो यहाँ ऑपरेशन की सुविधा होगी और दूसरी जगह से लोग भी आ करके उसकी सुविधा का उपयोग उनको भी मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे पूरी घोषणाएं जो हुई है उन घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए हम प्रयासरत है और सुमेरपुर के विकास के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे। आगे भी बहुत सारे विकास के काम इस क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार हम राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे सुधार का असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है। किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहाँ के लेबर रूम को 89 अंक और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर को 72 अंक मिले। ये अंक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की लक्ष्य योजना के तहत दिए गए हैं। लक्ष्य योजना भारत सरकार का एक खास अभियान है।
जिसका मकसद अस्पतालों में डिलीवरी से जुड़ी सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इस योजना में अस्पतालों की साफ सफाई, संसाधन, स्टाफ की ट्रेनिंग, संक्रमण से बचाव और मरीजों की देखभाल जैसी सुविधाओं को भी जांचा जाता है। देखिए, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जो है हमारे वाईएन हॉस्पिटल का लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी, इसका सबसे पहले जो है जिला स्तरीय टीम द्वारा असेसमेंट किया गया था और उसमें हमने क्वालिफाई किया था, जिसके पश्चात दिसंबर महीने में स्टेट की टीम आई थी जिसके द्वारा इसका निरीक्षण किया गया। इसमें कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें पेशेंट्स के लिए जो हम सर्विसेज उपलब्ध करवाते हैं, हॉस्पिटल की हाइजीन है, स्टाफ का जो ओरिएंटेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, और उसमें जो हमारे पीएमओ साहब हैं परसराम जी और मैडम है गायनी में जो एचओडी है अंजना मैडम है, इन्होंने इस लक्ष्य सर्टिफिकेशन के लिए बहुत प्रयास किया, स्टाफ को मोटिवेट किया और पूरी जो लेबर रूम की टीम है इसने डेडिकेटेड होकर काम किया, जिसमें हम पेशेंट्स को भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज तक उसकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, सरकार की योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करते हैं और जो सर्विसेज हम उनको उपलब्ध करवाते हैं उसमें गुणवत्ता लाने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्हीं गुणवत्ता के आधार पे हमारी रैंकिंग हुई और हमें स्टेट सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। राजस्थान सरकार ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए डीडवाना जिला मुख्यालय पर पिंक टॉयलेट का उद्घाटन किया है। राज्य भर में 6 पिंक टॉयलेट बनाए गए हैं, जिनमें डीडवाना, डेगाना, लोसल, सूरतगढ़, केकड़ी और दौसा शामिल हैं। इसके अलावा 9 सार्वजनिक शौचालयों का भी उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री की मिशन पिंक टॉयलेट योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पिंक टॉयलेट बनाए गए हैं। इन टॉयलेट्स में महिलाओं को सुरक्षित महसूस होगा, साथ ही इसमें सैनिटरी पैड निःशुल्क उपलब्ध होंगे और इन्हें नष्ट करने के लिए भी मशीनें होंगी। भजनलाल सरकार ने तीर्थ नगरी पुष्कर के घाटों के जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ 74 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इस फैसले का तीर्थ पुरोहितों, स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने दिल से स्वागत किया है। पुष्कर धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत खास स्थान है, इसलिए वहां के पुराने घाटों की मरम्मत और देखभाल भी जरूरी थी। भजनलाल सरकार ने इस जरूरत को समझते हुए ये बड़ा कदम उठाया। घोषणा के बाद स्थानीय लोगों ने पुष्कर सरोवर के पास इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया और इस फैसले से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इसे धार्मिक विरासत की सुरक्षा की दिशा में एक अच्छा प्रयास बताया। अभी हाल ही में हमारे स्थानीय भाजपा के पार्षद गणों और चेयरमैन साहब के द्वारा मांग की गई थी तीर्थराज सरोवर का सर्वांगीण विकास हो। उसी क्रम में हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय सुरेश सिंह जी रावत द्वारा प्रयास करके 574 लाख रुपए अर्थात 5 करोड़ 74 लाख रुपए उसके सर्वोपचार और घाटों के जीर्णोद्धार, चेंजिंग रूम फैसिलिटीज के लिए स्वीकृत करवाया। इसके लिए मैं हमारे राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने पर्यटन विभाग के माध्यम से इस राशि का बजट आवंटन किया है। इसके टेंडर भी हो चुके हैं और वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है। शीघ्र ही ये कार्य प्रारंभ होने वाला है। इससे आने वाले तीर्थयात्रियों को आम जन को काफी फायदा पहुंचेगा। क्या क्या कुछ विकास कार्य है इसमें, क्या क्या चेंजेस होना चाहिए? तौर पर घाटों के जीर्णोद्धार, रिपेयरिंग्स वगैरह है, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम्स वगैरह है, रैंप वगैरह है, सारे कार्य इसमें लिए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने हमारे पुष्करराज के नवनिर्माण घाटों के लिए उन्होंने राशि स्वीकृत करवाई है 5 करोड़ 74 लाख रुपए की, जिसमें प्रदेश भर की महिलाएं श्रद्धालु आती है तो उनकी चेंजिंग रूम की सुविधाएं होगी और घाटों का पुनर्निर्माण होगा। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सीएम साहब का और मंत्री साहब का आभार व्यक्त करती हूँ। पुष्कर के हमारे लोकप्रिय विधायक सुरेश सिंह जी रावत साहब ने 5 करोड़ 74 लाख रुपए की सौगात कराई है और इनका घाटों का नवीनीकरण जो भी जीर्णोद्धार होगा टूट है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ बाघिन T111 शक्ति ने 2 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। इस खबर ने वन विभाग और वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बाघिन शक्ति जोन नंबर 4 के जामुन देह क्षेत्र में अपने 2 शावकों के साथ देखी गई। पार्क घूमने आए पर्यटकों और गाइडों ने बाघिन और उसके बच्चों की झलक देखी और तस्वीरें भी अपने मोबाइल में कैद की। इसके बाद उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग ने बाघिन और शावकों की सुरक्षा के लिए निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी।
अजमेर दक्षिण की विधायक श्रीमती अनीता भदेल ने रविवार को वार्ड संख्या 51 के धोला भाटा इलाके में पेयजल सुविधा को बेहतर बनाने के लिए नई पाइपलाइन बिछाने के काम का भूमि पूजन किया। इस काम पर करीब 4 लाख रुपए खर्च होंगे और 180 मीटर लंबी 4 इंच मोटी पाइपलाइन डाली जाएगी। विधायक श्रीमती भदेल ने बताया कि धोला भाटा में काफी समय से पानी की सप्लाई की परेशानी बनी हुई थी। लोगों की मांग पर अब ये कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षेत्र में सड़क निर्माण का भी काम जल्द शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलती रहें। विधायक ने यह भी बताया कि इससे पहले भी उनके विधायक कोष से इस वार्ड में सड़क और अन्य विकास कार्य कराए गए हैं और भविष्य में भी विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। गहलोतों की डोगरी के ये लक्ष्मी जो ज्वेलर्स है उसके साथ वाली कॉलोनी में 4 इंच की DI पाइपलाइन का शिलान्यास किया है, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इस वर्ष का जो कंटीजेंसी फंड दिया था, उस कंटीजेंसी फंड्स में जहां लाइनें नहीं है, पानी के प्रेशर की समस्या है, उन सभी के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए अजमेर जिले के लिए आवंटित किए थे। उस 1 करोड़ रुपए में से ये कार्य अजमेर दक्षिण में कराया जा रहा है। ये पाइपलाइन डलने के बाद में जो यहाँ लंबे कनेक्शंस हैं, उन कनेक्शन से छुटकारा मिलेगा और सीधे पाइपलाइन के माध्यम से कनेक्शन मिलने से प्रेशर का जो समस्या होता है उसका समाधान हो जाएगा और लंबे कनेक्शनों से मुक्ति होने के कारण से जो लीकेज हो जाता है, कभी कनेक्शन कट हो जाता है, उसकी समस्या से भी समाधान होगा। और चूंकि यहाँ पर पहले से सड़क बनी हुई नहीं है, इसलिए पाइपलाइन डलने के बाद में सड़क कार्य का को भी हम आगे प्रशस्त करेंगे, तो पानी और सड़क दोनों का काम इस कॉलोनी में कराया जाएगा। राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि गर्मी में लोगों को नियमित और शुद्ध पीने का पानी मिले। जहां जहां पानी की परेशानी है वहां तेजी से समाधान किया जा रहा है। कोटा शहर और आसपास के गांव में भी अब जल्द ही लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने बजट में 2 करोड़ 48 लाख रुपए की घोषणा की थी और अब इस पर काम भी शुरू हो गया है। PHED के अधिशासी अभियंता ने बताया कि ऐसे क्षेत्र जहां के लोग सालों से पानी की कमी से परेशान थे, अब उन्हें जल्द राहत मिलेगी। इनमें कोटा का आवली रोजड़ी क्षेत्र भी शामिल है। ये इलाका चंबल नदी के पास होने के बावजूद पानी की परेशानी से जूझ रहा था। हमारे मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा में जो अत्यधिक जहां पर पानी की समस्या रहती है, हमारे ये रोजड़ी आंवली, इसके लिए उन्होंने बजट घोषणा में 248 लाख रुपए का बजट दिया है। इसमें अकेलगढ़ से शुद्ध पानी से पाइपलाइन डालकर और इस क्षेत्र को जोड़ा जाएगा और पटवार ट्रेनिंग स्कूल के सामने हमने एक ज़मीन का आवंटन के लिए KDA को लिखा हुआ है और इसमें एक स्वच्छ जलाशय, पंप हाउस और पाइपलाइन डाला जाना प्रस्तावित है। तो इससे अकेलगढ़ से वो पूरा आंवली रोजड़ी का सिस्टम जुड़ सकेगा, जो कि प्रोजेक्ट जो हमारा डिवीज़न है उसके द्वारा पाइपलाइनें वहाँ पर डाली हुई हैं। तो ये पूरा सिस्टम जब उससे जुड़ जाएगा और ये है जो हमारा जो 248 लाख का जो काम है, इसको इस साल ही पूरा करने पर हमारा विचार है और इस कार्यक्रम के होने के बाद जो आंवली रोजड़ी जो समस्यागत क्षेत्र है उसमें भी पानी अकेलगढ़ से शुद्ध जाया जाएगा। भजनलाल सरकार टोंक जिले के टोडा राय सिंह क्षेत्र को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। बीसलपुर बांध पर बनास नदी के ऊपर एक आधुनिक एक्स्ट्रा डोज ब्रिज बनने जा रहा है और जिसके लिए सरकार ने करीब 145 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस पुल की लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर है और ऊंचाई 25 मीटर होगी, जिसमें 20 स्पान होंगे। ये पुल टोडा राय से देवली रोड पर पंप हाउस के पास से धर्मशाला की ओर बनाया जाएगा, जिससे साल भर 24 घंटे आवाजाही संभव हो सकेगी। ये पुल मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए आधुनिक तकनीक से तारों के सहारे तैयार किया जाएगा। जल्द ही PWD विभाग टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने नगर तहसील क्षेत्र के गाँव में घूमकर पानी की सप्लाई और उसकी गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने गलियों में जाकर आम लोगों से बातचीत की और पानी की व्यवस्था को लेकर उनकी राय भी ली। कलेक्टर ने यह सुनिश्चित किया कि गर्मी के समय पानी की सप्लाई में कोई भी लापरवाही ना हो। इसके बाद कलेक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने गुलपाड़ा और कैथवाड़ा के सरकारी अस्पतालों का दौरा किया।
वहां उन्होंने मरीजों से मुलाकात की और उनकी कुशलता पूछी और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। आपको बता दें कि कलेक्टर ने दवाइयों की उपलब्धता भी जांची और दवा स्टॉक का निरीक्षण किया ताकि मरीजों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। भजनलाल सरकार भीषण गर्मी और लू से प्रभावित इलाकों में पानी की कमी को दूर करने के लिए तेजी से काम कर रही है। सरकार ने सभी जिलों और ब्लॉकों के जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों को तुरंत राहत देने के लिए पीने के पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। फलौदी शहर में भी इसी दिशा में कदम उठाए गए हैं। इंदिरा कॉलोनी मैदान से मीठे पानी से भरे 5 टैंकर जरूरतमंद वार्डों में भेजे गए हैं। इसके अलावा पूरे महीने पानी की सप्लाई नियमित रखने के लिए 2 टैंकरों से लगातार सेवा दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। सरवाड़ क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने इलाके की होटलों, धर्मशालाओं, बस स्टैंड, ईंट भट्टों, फैक्ट्रियों, झुग्गी बस्तियों और धार्मिक स्थलों पर जांच की है। इस दौरान करीब 350 संदिग्धों से पूछताछ की गई, जिसमें से 2 लोगों की पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में हुई है, जो अवैध रूप से दरगाह थाना क्षेत्र में रह रहे थे। इन लोगों ने भारत के अलग अलग राज्यों से दस्तावेजों के आधार पर यहां आकर बसने की बात कही है। पुलिस अब इनके दस्तावेजों की जांच कर रही है। राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर भीषण गर्मी के मौसम में भारवाहक जानवरों को धूप में चलाने या काम में लेने पर रोक लगाई गई है। सरकार चाहती है कि इन जानवरों को अनावश्यक दर्द और तकलीफ से बचाया जाए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री हेमराज परेडवाल ने बताया कि बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन के चलते इन जानवरों को हीट स्ट्रोक या अन्य गंभीर परेशानियां हो सकती हैं, जो जानलेवा भी हो सकती हैं। इसलिए इनकी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। सरकार का ये कदम पशु कल्याण की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर करौली जिला प्रशासन ने गौवंश की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री हेमराज परेडवाल ने बताया कि करौली जिले में लू के प्रभाव को देखते हुए गौवंश को होने वाली नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। गौवंश गर्मी में आसानी से हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। जब बाहरी तापमान बहुत अधिक हो तो लंबे समय तक गर्म वातावरण में रहने या गर्म हवा के संपर्क में आने से उन्हें लू या फिर तेज बुखार हो सकता है। इस एडवाइजरी के तहत जिला प्रशासन ने गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी उपायों की भी योजना बनाई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पत्रकारों के सम्मान में वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर महीने वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान राशि दी जाएगी, जिससे न केवल पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे पत्रकारों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि वयोवृद्ध पत्रकारों को जीवन के इस अहम पड़ाव पर आर्थिक मदद भी मिलेगी। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकारों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना भी लागू की गई है। इस योजना को लेकर विचार विमर्श भी करने के लिए जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की अलवर जिला इकाई द्वारा एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई है, जिसमें सामूहिक भोज भी रखा गया है। पुलिस ने झुंझुनू जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की है और एक ही परिवार के 7 सदस्यों को पकड़ा है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर पुलिस ने हरियाणा बॉर्डर के पास पचेरी थाना इलाके के मेघपुर में एक ईंट भट्टे पर छापा मारा। यहाँ 3 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे बांग्लादेशी नागरिक पाए गए, जो ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। पकड़े गए सभी 7 लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनमें 56 वर्षीय व्यक्ति, उसकी पत्नी, 2 बेटे, बहू, पोता और पोती शामिल है। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है और कानूनी प्रक्रिया के बाद इन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। राजस्थान सरकार की ई मित्र योजना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं को आसान और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराना है। बाड़ी ई मित्र संचालक श्री अश्विनी गोयल ने बताया कि इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं और जानकारी एक ही स्थान पर मिलती हैं, जैसे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसी जरूरी सेवाएं लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ई मित्र केंद्रों के माध्यम से लोग अब लंबी कतारों में खड़े हुए बिना इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उनका समय भी बचता है। यह योजना डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है, जिससे लोग तकनीकी सेवाओं का उपयोग करके अधिक जागरूक हो पाते हैं। काम कर रहा हूँ मैं, और राजस्थान सरकार की योजना इतनी अच्छी है, आम पब्लिक के साथ साथ सरकार को भी सब डाटा ऑनलाइन मिल रहा है। सारी चीज़ें एक ही जगह पर सारे सरकार की सारी स्कीमों के लाभ एक ही जगह पर मिल जाते हैं।
राशन कार्ड हो, पेंशन विभाग हो, बैंक से पैसे निकालने हो, नौकरी की आवेदन करनी हो, बेरोजगारी भत्ते की फॉर्म हो, किसी भी तरह की स्कीम के लिए ई मित्र पे आके अपना कस्टमर अपना काम करा सकता है। इतवार के दिन और छुट्टी के दिन भी काम करा सकता है। ऑफ टाइम 5 बजे के बाद रात के 7-8 बजे तक 9 बजे तक भी काम करा सकता है। व्यक्तिगत संबंध इतने अच्छे हो जाते हैं, घर से बैठ के भी काम कर देती है। तो सरकार को भी रेडीमेड काम मिल जाता है, उनको केवल एक जांच करने वाला काम रह जाता है। सरकारी विभागों की सारी भीड़ खत्म हो गई, सारी भीड़ ई मित्रों पर आ गई और ई मित्र वालों को रोजगार मिल रहा है। तो सब जनों को, सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका। और ये कुल मिला के ये सारी ये स्कीम है, हर तरीके से पब्लिक के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए हितकारी है और ये काफ़ी आम जन को इसका लाभ है। गवर्नमेंट ने इसी संचालक देने के बाद हम जैसे रोजगार से किया है, लोगों को रोजगार दिया है। इसके अलावा बैंकों में लगने वाली भीड़ को भी कम किया है। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनको पेंशन मिलती है, तो पेंशन के लिए उन्हें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। आज बीसी पॉइंट होने के कारण उनको नज़दीक में ही उनको पैसा उपलब्ध हो जाता है। और बच्चों के लिए अपना अकाउंट खुलवाना आदि सुविधाएं यहाँ बीसी पॉइंटों पर उपलब्ध कराएंगे। फॉर्म भरवाना है, पहले बहुत सा प्रॉब्लम आती थी मित्र, अब मतलब फॉर्म भरने प्रॉब्लम नहीं आती। यहीं से फीस की रसीद कट जाने में भी ये राजस्थान विश्वविद्यालय बाड़ी का छात्र हूँ, ये चल रही प्रक्रिया। यहाँ पे फॉर्म भरवाने में दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पहले फॉर्म भरने में थोड़ी परेशानी होती थी, अब ई मित्र के माध्यम से हमें अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और हमें अच्छी सुविधा मिल रही है। जयपुर जिले के जंबा रामगढ़ उपखंड की नायला ग्राम पंचायत स्थित पटवार घर में रात्रि चौपाल और जन समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी श्री ललित मीना विशेष रूप से उपस्थित रहे। चौपाल में ग्रामीणों ने विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी अपनी परेशानी अधिकारियों के सामने रखी। कई परेशानियों का समाधान मौके पर ही किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्व, पंचायत, जलदाय, विद्युत, कृषि और पशुपालन विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर उपखंड अधिकारी श्री ललित मीना ने कहा कि प्रशासन ग्रामीणों की परेशानियों के त्वरित समाधान के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है कि लोगों की परेशानियों का हल आसानी से किया जा सके। बारां जिले के अंता में वन विभाग ने वन संपदा के संरक्षण के लिए कड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग ने बजरी के अवैध स्टॉक और इसके परिवहन में शामिल 2 दर्जन लोगों को नोटिस जारी किए हैं और 3 दिन के भीतर उनसे स्पष्टीकरण देने के लिए भी कहा गया है। वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी श्री दीपक शर्मा ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि खनिज विभाग द्वारा जारी स्टॉक लाइसेंस, जीएसटी पंजीकरण, पर्यावरण विभाग की अनुमति, खनिज परिवहन वाहनों का पंजीकरण, नगर पालिका और ग्राम पंचायत की एनओसी जो केवल बनास नदी की बजरी रेत के व्यापार से संबंधित हो 3 दिन में प्रस्तुत करें। डीग जिले में पानी की आपूर्ति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने डीग शहर और गाँव की गलियों में जाकर लोगों से सीधी बातचीत की है और पानी की आपूर्ति के बारे में फीडबैक लिया। इसके बाद उन्होंने रामबाग, सहायपुर, राजीव कॉलोनी, बहज, श्यामढाक और बरौली चौथ जैसे स्थानों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने जल स्रोतों की निगरानी करने और पानी के सैंपल की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पीएचईडी विभाग के अधिकारी विशेष रूप से सतर्क रहें ताकि पानी की नियमित आपूर्ति लोगों के घरों तक पहुंच सके। राजसमंद जिला कलेक्टर श्री बालमुकुंद असावा के निर्देशन में एक और नई और उपयोगी सुविधा शुरू हो गई है, जिससे हजारों मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अब राजसमंद के आरके जिला अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अस्पताल जाकर लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये रिपोर्ट सीधे उनके मोबाइल फोन पर भेजी जाएगी। इस सुविधा को शुरू करने के लिए पिछले 5 महीनों से जिला कलेक्टर के निर्देश पर पीएमओ डॉक्टर रमेश रजक और उनकी टीम लगातार काम कर रही थी। इस पहल से मरीजों को बार बार अस्पताल आकर रिपोर्ट लेने की परेशानी नहीं होगी और समय की भी बचत होगी। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपीनाथ में सरकार की मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को रोजाना स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। इस भोजन से बच्चों का शारीरिक विकास हो रहा है और वे स्कूल आने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। साथ ही पन्नाधाय योजना के तहत बच्चों को दूध भी दिया जा रहा है, जिससे उनका स्वास्थ्य और भी बेहतर हो रहा है। इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनका संपूर्ण विकास भी हो रहा है। विद्यालय में राजस्थान सरकार की एक बहुत अच्छी योजना चल रही है, जिसमें बच्चों को मध्याह्न में भोजन खिलाया जाता है
मध्याह्न 6 दिन बच्चों को जो भोजन खिलाया जाता है उनमें सोमवार और शनिवार के दिन सब्जी और रोटी और 2 दिन खिचड़ी और बाकी 2 दिन दाल और रोटी खिलाई जाती है। एक दिन मौसमी फल का वितरण बच्चों को खिलाया जाता है। बच्चों के जो 1 से 5 के बच्चे 1 से 5 और 1 से 8 के बच्चों को प्रातःकाल प्रार्थना समाप्ति के पश्चात गर्म दूध का वितरण भी बच्चों को किया जाता है। इसमें बच्चों को पाउडर जो केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जो पाउडर उपलब्ध कराया जाता है उसकी मात्रा 1 से 5 के बच्चों के लिए 15 ग्राम और 6 से 8 के बच्चों के लिए 20 ग्राम। तो इसमें सरकार की दी गई मात्रा के अनुसार चीनी मिलाकर बच्चों को पौष्टिक दूध उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान सरकार की यह योजना बच्चों के लिए बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। कुछ बच्चों की स्थिति है घर में उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है या उनकी पोषण के हिसाब से बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में उनको खाद्यान्न होता है जिसमें प्राप्त बच्चों को भोजन कराया जाता है जिससे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज प्रोटीन और कैल्शियम वगैरह इत्यादि की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। यह योजना बच्चों के लिए सरकार के द्वारा बहुत ही लाभान्वित चलने वाली बहुत ही बढ़िया चलने वाली योजना है। मेरा नाम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गोपीनाथ कामा है। मैं कक्षा 7th में पढ़ती हूँ और यहाँ पर भोजन योजना चलाई जाती है। अच्छा। और गुरुजी दरी पट्टियों पर बिठाकर खाना खिलाते हैं। और भोजन में क्या क्या मिलता है बेटा रोजाना? भोजन में दाल चावल और आलू की सब्जी खिचड़ी और फल वगैरह। क्या फल कितने कौन से दिन मिलता है? गुरुवार। क्या मिलता है फल में? फल में केला गाजर। क्या सभी बच्चे एक साथ में बैठकर भोजन करते हैं? हाँ, सभी बच्चे बैठ के साथ भोजन खाते हैं। यहाँ पर बहुत शुद्ध खाना मिलता है अच्छा और यहाँ पर गुरुजी हमें दरी पट्टी बिछवाकर खाना खिलाते हैं। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत बुजुर्ग लोगों को हर महीने पेंशन दी जा रही है जिससे वे आत्मनिर्भरता के साथ सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं। इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कर रहा है। आपको बता दें कि ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। ये योजना उन बुजुर्गों के लिए बहुत मददगार है जिनके पास कोई भी स्थायी आय का स्रोत नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया आई है। वो 1150। क्या फायदा? सब वही फायदा, बस वो पेंशन ही आती है। हाँ, बढ़िया चलता है, बढ़िया। आपके ईद भी बढ़िया मनी हमारी। पैसा आए 3 महीने के पैसे रुके हुए थे तो ईद भी बढ़िया मनी हमारी। इधर उधर जाना भी नहीं पड़ा हमें। बढ़िया हमारा काम बढ़िया चला। कितनी आती है? हमारे 1150। अच्छी मानते हैं। राजस्थान सरकार की ये योजना जो पेंशन बुढ़ापा की पेंशन है वो बहुत अच्छी है। भजन लाल सरकार जो भी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। ये बुढ़ापा की पेंशन जो मिलती है हमको उससे आहत खर्चा चलता है और बहुत से बुजुर्गों आदमियों का इसका सहारा मिलता है। हमारी पेंशन बढ़िया आ रही है और पेंशन के आधार पे हमारा काम बढ़िया चल रहा है और अन्य सुविधाएं के लिए भी हम इच्छा करते हैं कि सरकार हमारी पूर्ति करेगी। भजनलाल सरकार ने श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की है और इस योजना का मकसद गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ते दाम में भरपेट भोजन देना है। इस योजना के तहत लोगों को सिर्फ 8 रुपए में पौष्टिक खाना मिल रहा है। ये खास तौर पर मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है। बाड़ी नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि श्री होतम सिंह ने कहा कि ये योजना गरीबों के लिए सुरक्षा की तरह है। इससे सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। राजस्थान के अंदर श्रीमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हर व्यक्ति तक, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, और जो हमारा जो भजनलाल जी का जो सोच है, उनका विचार है कि पंक्ति के अंदर जो अंतिम व्यक्ति है उसको आगे लाने का, समान अधिकार देने का कार्य जो कर रही है वो भजनलाल सरकार कर रही है। इसके अंतर्गत कई प्रकार की योजना उन्होंने लागू कर रखी है, जिसमें एक योजना है अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना जिसको अपन कहते हैं, जिसके अंतर्गत गरीब, बेसहारा, भिक्षावृत्ति मांगने वाले व्यक्ति को बहुत कम पैसों में भोजन उपलब्ध करा करके उनका भरण पोषण हो सके, सुबह शाम उनको भोजन मिल सके। ऐसे 8 रुपए के थाली के हिसाब से उनको भोजन दिया जाता है, जिसमें सरकार की ओर से 22 रुपये का अनुदान
प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है। इस प्रकार ये योजना के द्वारा, इसी योजना के द्वारा बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। की है इसमें सभी गरीब आदमियों के लिए 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करा रही है। गरीब से गरीब और मजदूर वर्ग के लिए बहुत अच्छी योजना जो सरकार ने चला रखी है। इसमें मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस योजना से हमारे मजदूर वर्ग के जितने भी भाई हैं, ठेल है, ढकेल है और क्या कहते हैं काम करने वाले जो मजदूर वर्ग के भाई हैं, उनको सुबह शाम 8 रुपये में भोजन भरपेट मिल रहा है। ये सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी योजना का अच्छा क्या कहते हैं पब्लिक के लिए योजना चला रखी है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने कलेक्ट्रेट हॉल में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिले के पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी अधिकारियों से चर्चा की गई। कलेक्टर ने गर्मी के मौसम को देखते हुए कहा कि लोगों को पानी, बिजली और इलाज की सुविधा समय पर और सही तरीके से मिलनी चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। इसके अलावा बरसात के मौसम में निचले इलाकों में जल भराव की परेशानी को लेकर भी चर्चा हुई। श्री अंकित कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट के IT केंद्र सभागार में जिले के अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। इस बैठक में कलेक्टर ने सरकारी योजनाओं की प्रगति और पेयजल व्यवस्था पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने शहर की पुरानी बावड़ियों की सफाई के लिए भी अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। बहरोड कस्बे के गंगा सार्वजनिक पुस्तकालय की प्रभारी ऋतु यादव ने बताया कि राज्य में एक साथ 45 प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होने के बाद से छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब से ये कैलेंडर आया है, छात्र दिन रात पढ़ाई में जुटे हुए हैं। पुस्तकालय में उन्हें शांत और अच्छा माहौल मिल रहा है, जिससे वे अच्छे से तैयारी भी कर पा रहे हैं। ऋतु यादव ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके प्रयास से सरकारी पुस्तकालयों में अब अभ्यर्थी बिना खर्चे की चिंता किए उत्साह के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा नई वैकेंसी निकालने के बाद में लाइब्रेरी में बच्चे काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं और यहाँ पे बच्चों की बैठने की सुविधा बहुत अच्छी है। फ्री वाईफाई और कूलर और पंखों की सुविधा है, शांत वातावरण है। बच्चों को पानी पीने के लिए RO की सुविधा है और यहाँ पे लगभग 26,000 के करीब बुक है और बच्चों की तैयारी करने के लिए जीके वगैरह की सभी तरह की बुक यहाँ पे उपलब्ध है। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं में मौत को कम करने और आपात स्थिति में इलाज जल्द मिल सके, इसके लिए 108 एम्बुलेंस सेवा साल 2005 में शुरू की गई। ये सेवा निःशुल्क है और आपातकालीन चिकित्सा के लिए बड़ी पहल मानी जाती है। इसके बाद गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए 104 मातृजननी एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई। अब इसी तरीके की एक नई पहल भजनलाल सरकार ने की है। बीमार पशुओं के इलाज के लिए पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। अब अगर कोई पशु बीमार हो जाए तो पशुपालक 1962 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद एम्बुलेंस उनके घर आएगी और उसमें मौजूद पशु चिकित्सक निःशुल्क इलाज करेंगे। इससे अब पशुओं की जान इलाज के अभाव में नहीं जाएगी और पशुपालकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। 1962 की सुविधा पशुपालकों के लिए ऑनलाइन सुविधा है, जिसके अंदर आप 9 से 5 बजे तक कॉल कर सकते हो। निःशुल्क सेवा उपलब्ध आपके लिए, जो भी सेवा होगी, जितनी भी होगी हमारी तरफ से उतनी उपलब्ध कराएंगे और कभी भी इमरजेंसी में कॉल भी करोगे तो भी आपके पास उपलब्ध रहेगी गाड़ी। और हमारी तरफ से इनके पास भी नहीं पहुंच पाए तो हमारे हॉस्पिटल की तरफ से कुछ ना कुछ हम उपलब्ध आपको करवाएं। मांडल ब्लॉक क्षेत्र में कितने हॉस्पिटल है? और मांडल ब्लॉक क्षेत्र में 6 हॉस्पिटल हैं, 19 संस्था हैं, टोटल 26 है। टोटल 26 संस्था हैं, जिसमें 28 कार्यकर्ता हैं, जो 19 तो LS हैं और 6 डॉक्टर हैं। लोहारिया, केरिया, मांडल, भगवानपुरा, बागोर, बाड़वास और वहाँ सब डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे आपकी सेवा के लिए। जितनी भी हमारी से कोशिश होगी और पशुओं के लिए हम उतना यत्न करेंगे। तत्काल पशुपालकों को राहत प्रदान की जाएगी। जैसे भी हमारी जैसी व्यवस्था होगी उसी हिसाब से बेस्ट दी जाएगी। ये गाड़ी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसमें जैसे अपन मांडल तहसील है तो इसके अंदर जो पशुपालक रहता है वो जहाँ हॉस्पिटल नहीं है वहाँ से जो कॉल करते हैं तो हमारे हेड ऑफिस रहता है जयपुर,
वहाँ से हमें टेक्स्ट मैसेज के रूप में उनके नंबर मिलते हैं पशुपालक के, और पशुपालक के पास भी हमारे नंबर जाते हैं। तो हम भी कॉल करके उनको पूछ सकते हैं कि आपका पशु मतलब बीमार है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और वो भी फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हो कि कितनी टाइम में आ रहे हो, कितना टाइम लगेगा। और हम जैसे हमारे पास सूचना मिलती है हमको, हम जाते हैं और तत्काल उनका इलाज करते हैं। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है, और बहुत सारे फार्मर्स को इसका फ़ायदा मिल रहा है। और रोज़ाना 3 से 4 केस आते ही हैं। एंकर 37 भजनलाल सरकार ने साइबर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए राजस्थान में एंटीवायरस अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत साइबर ठगी करने वालों के ठिकानों पर पुलिस छापे मार रही है और अपराधियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार चाहती है कि राज्य का कोई भी नागरिक साइबर ठगी का शिकार ना हो। इसी कड़ी में रामगढ़ के डीएसपी श्री सुनील कुमार ने अपनी टीम के साथ इलाके के साइबर अपराध प्रभावित क्षेत्रों में छापेमारी की है और जरूरी कदम उठाए हैं। ये अभियान जनता को सुरक्षित रखने और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए चलाया जा रहा है। देखिए कि सर्वविदित है कि इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में युवाओं द्वारा साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं। इसके विरुद्ध राजस्थान सरकार द्वारा और पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाकर इस पर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग सतत निगरानी रख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस अपराध को जल्द से जल्द कम कर सकें। इसी के तहत लगातार दबिश दे रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका और सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। सर, इनकी प्रक्रिया क्या होती है साइबर अपराधियों की? देखिए, कई चरणों में ये ठगी की जाती है। इसमें सबसे पहले गलत नाम पते से फर्जी तरीके से सिम प्राप्त करते हैं। उसके बाद एक कॉल सेंटर बना के सुनियोजित तरीके से लोगों के नंबर हासिल करके उस पर लगातार फ़ोन करते रहते हैं और जो उस ट्रैप में फंस जाते हैं उनसे ठगी की जाती है। उसके बाद जो ठगी से रकम प्राप्त होती है उसको भी फ्रॉड तरीके से खोले गए बैंक अकाउंट जो नंबर दिए गए हैं, जिसमें जो ठगी का शिकार होता है वो पैसा जमा कराता है। उस रकम को निकालने के लिए भी एक अलग यहाँ से गिरोह बना हुआ है। कुछ प्रतिशत पैसा काट कर वो जो ठगी करते हैं उसको पैसा देते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी चरणों को प्रकरण में संलिप्तता जिनकी इसमें रही है उसके खिलाफ सच जुटाकर और सबको गिरफ्तार करें और पनिश करें। कोटा के संभागीय आयुक्त श्री राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में झालावाड़ सर्किट हाउस में जनसुनवाई और समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। जनसुनवाई में आयुक्त ने लोगों की परेशानियां सुनी और अधिकारियों को परेशानियों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान बिजली और पानी से जुड़ी शिकायतें ज्यादा आईं। आयुक्त श्री शेखावत ने कहा कि आने वाले दिनों में संपर्क पोर्टल पर भी बिजली और पानी से जुड़ी शिकायतें अधिक आ सकती है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोगों से फोन पर बात की जाए और उनकी परेशानियों को जल्द हल किया जाए। इसके साथ ही जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं और आने वाले कामों पर भी चर्चा की गई। देखो, पहली बात तो ये अच्छी बात है कि आफ्टर अखबार में देने के बावजूद भी मुश्किल से 4-5 लोग आए हैं। कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं पेयजल के रिलेटेड या कोई ज़मीन से रिलेटेड, तो ये अच्छी बात है कि समस्याओं का निस्तारण यहाँ प्रॉपरली हो रहा है। अदरवाइज़ तो काफ़ी लोग आते हैं। दूसरा ये था कि जो DLOs की मीटिंग मैंने की उसमें सारे टॉपिक्स को रिव्यू किया है, चाहे PHD से रिलेटेड हो, चाहे जल जीवन मिशन से रिलेटेड हो, चाहे वृक्षारोपण से हो, या जिला परिषद की स्कीम्स हों, या पशुपालन की स्कीम्स हों, या मेडिकल हेल्थ की सर्विसेज हों। आने वाले टाइम में किस तरह से हम पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से रखें। गर्मी और जो ताप वगैरह बढ़ेगा टेम्परेचर, तो उसमें किस तरह से हमारी हेल्थ सर्विसेज को मेंटेन करें। आने वाले टाइम में एजुकेशन डिपार्टमेंट किस तरह प्लानिंग करेगा नामांकन की और वृक्षारोपण की। साथ ही जिला परिषद किस तरह से वृक्षारोपण अभियान या अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करे। इनकी जैसे महात्मा गांधी नरेगा स्कीम्स है, उसकी क्या पोजीशन है, तो धरातल पे सभी स्कीम्स को जानकारी ली है, धरातल पे किस तरह चल रही है और आने वाले टाइम में किस तरह से और इम्प्रूवमेंट इसकी गुंजाइश है। साथ ही ये डायरेक्शंस भी दिए हैं कि जहाँ जहाँ जल जीवन मिशन के तहत रोडें तोड़ दी गई हैं जगह जगह पंचायतों में, तो इनको 15 दिन के अंदर ड्राइव करके उन ठेकेदारों से ठीक करवाएं, अदरवाइज उनके खिलाफ एक्शन लें। साथ ही वृक्षारोपण अभियान के लिए
और वाटर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाने के लिए गाँव में अभी से प्लानिंग पूरी तैयार कर लें और इस प्रकार का एक मैसेज दें कि बहुत अच्छे वृक्षारोपण संभव हो सके। साथ ही अभी आने वाले टाइम में पेयजल वगैरह व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, कंटीजेंसी प्लान है उसका प्रॉपर उपयोग हो। साथ ही PWD अपनी सड़कें हैं उनके प्रस्ताव इन्होंने भिजवा दिए। आने वाले टाइम में बरसात के दौरान कोई खड्डे वड्डे उसकी प्रॉपर तैयारी रखें। साथ ही जुलाई अगस्त के अंदर बरसात होती है तो आपकी जितने भी वाटर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए अभी से प्लानिंग कर लें। जैसे इनको मिट्टी के कट्टे भरने हैं या फिर और व्यवस्थाएं करनी है या मड पंप्स की व्यवस्था करनी है, टेंडर्स करने हैं, तो चाहे नगरीय क्षेत्र हो चाहे आपके पंचायतें या पंचायत समिति हो, ये अपनी व्यवस्थाएं कर दें। धौलपुर जिले में चल रहे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में दाखिले के लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। अब अभिभावकों का इंतजार खत्म हो गया है जो अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिला दिलाना चाहते थे। 7 मई से ऑनलाइन आवेदन अब कर सकते हैं। इसके बाद 17 जून को लॉटरी निकाली जाएगी जिसमें चुने गए बच्चों का दाखिला होगा। सभी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का सेशन 1 जुलाई से शुरू होगा। डीईओ माध्यमिक सुखो देवी ने बताया कि 6 मई को सभी स्कूल अपने स्तर पर दाखिले के लिए विज्ञप्ति जारी करेंगे और 7 मई से 15 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 7/5/2025 से नवीन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसमें हमारे जिले में 60 महात्मा गांधी विद्यालय हैं, 19 विद्यालय में बाल वाटिका संचालित है और 7 से ये प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और 17 तारीख को इनकी लॉटरी निकलेगी और 18 से ये प्रक्रिया सुचारू रूप से संपादित की जाएगी और जितने भी आवेदन होंगे लॉटरी सिस्टम से निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण बच्चों का प्रवेश दिया जाएगा और फिर इसके बाद शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होगी। भारत सरकार और राजस्थान सरकार के निर्देश पर पुलिस विभाग ने बांग्लादेश से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने की योजना शुरू की है। इसके तहत मेड़ता सिटी में भी पुलिस ने बांग्लादेश से आने वाले लोगों के वेरिफिकेशन के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। पुलिस टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों का वेरिफिकेशन किया। विशेष रूप से सराफा बाजार में बंगाली कारीगरों की चेकिंग की गई। आपको बता दें कि इस अभियान का नेतृत्व डिप्टी एसपी श्री रामकरण सिंह मलिंडा ने किया है और इसमें मेड़ता थानाधिकारी श्री धर्मेश दायमा और थाने की टीम भी शामिल रही। रायसिंह नगर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक श्री सोहन नायक भी उपस्थित थे। बैठक में पूर्व में की गई बैठक की कार्यवाही पर चर्चा की गई। इसके अलावा वार्षिक कार्य योजना को भी मंजूरी दी गई। पंचायत समिति के विकास अधिकारी श्री संजय जाखड़ ने पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़ी, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। मोदी सरकार की अमृत भारत योजना के तहत जोधपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण 485 करोड़ रुपए से किया जा रहा है। इस परियोजना का निरीक्षण करने के लिए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेलवे के विकास के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनमें अमृत भारत रेलवे स्टेशन निर्माण कार्य शामिल है। जोधपुर में इस कार्य की शुरुआत की गई। जब ये पुनर्निर्माण कार्य पूरा होगा तो जोधपुर के पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी, खान पान को बढ़ावा मिलेगा और इंडस्ट्रीज को एक नई पहचान मिलेगी। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में रेलवे का काफी विकास हुआ है और रेल लाइन के निर्माण में भी काफी प्रगति हुई है। बड़े जो मुद्दे थे, एक तो शहर दोनों तरफ बढ़ गया है, तो उस हिसाब से जो सेकेंड एंट्री अपने को अच्छी एक बनाने की ज़रूरत थी, वो इस स्टेशन के डिज़ाइन का पार्ट है। दूसरा, ट्रैफिक से एक तरीके से थोड़ा ट्रैफिक से रिलीफ मिले, इसके लिए एंट्री के टाइम में एक एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है। बहुत सारी पार्किंग की स्पेस बन रही है और एक बहुत अच्छा जो कॉन्कोर्स बनेगा, रूफ प्लाजा बनेगा, जिस पे अपने पैसेंजर्स आराम से बैठ सकें, भोजन कर सके। जोधपुर में तो भोजन का खास एक विशेष महत्व है, तो भोजन कर सके। और यहाँ के जो लोकल अपने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे यहाँ का गुलाब जामुन हो, चाहे माखन ब्रेड हो, चाहे लस्सी हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे सेवन कर सके। जितने भी बाहर से दूर दराज से लोग आते जोधपुर। साथ ही साथ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सोच के पास में अच्छा एक टर्मिनल बने, भगत की कोठी के पास में कार्गो टर्मिनल एक बन रहा है, वो भी अच्छा एक फैसिलिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ से जोधपुर से एक्सपोर्ट अपना खूब होता है और इंडस्ट्री को कैसे बढ़े, कैसे बढ़ावा मिले, वो प्रयास रहेगा। इसके अलावा राजस्थान में साथियों आप जानते हो
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में राजस्थान के रेलवे बजट में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ोतरी की है तथा आज करीब 10,000 करोड़ रुपए का बजट मिलता है और उसका लाभ भी बहुत हुआ है। रेलवे का काम जिस तरह से इस दौरान हुआ है, अगर मैं आपको इन 10 वर्षों का डिटेल दूँ तो इन 10 वर्षों में 3,784 किलोमीटर पटरियाँ बनी राजस्थान में, 3,784। इसको आप कंपेयर करो तो डेनमार्क जैसा एक समृद्ध देश, उससे ज़्यादा पटरियाँ अपने 2014 के बाद में बनी हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हुआ है और 85 स्टेशन को अमृत स्टेशन के तहत पुनर्निर्माण किया जा रहा है। देखो मोदी जी ने एक कैसे चीज़ों को बदला। आप पुरानी समय की अगर बातों को याद करोगे तो केवल एक पेंट करना होता था, वो स्टेशन को आदर्श स्टेशन का नाम दे देते थे कांग्रेस के ज़माने में। मोदी जी आगे के 50 साल के हिसाब से सोचे और इसीलिए वो हमेशा हमको कहते हैं कि आगे का सोचो, 50 साल के हिसाब से प्लानिंग करो और उस हिसाब से स्टेशनों का पुनर्निर्माण करो। केवल अपग्रेडेशन नहीं है, पुनर्निर्माण, एक तरीके से नए तरीके से पूरा बना। राजस्थान में करीब 1500 फ्लाईओवर और अंडरपास बने, 1510 एग्जैक्टली। और टोटल प्रोजेक्ट अपने राजस्थान में करीब 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट रेलवे के चल रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर बोले तो 43,918 करोड़, 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स रेलवे के राजस्थान में चल रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। पुष्कर से मेड़ता की नई लाइन सैंक्शन हुई, फिर अपना अंबाजी से आबू रोड कनेक्टिविटी तरंगा हिल तक, लूनी से समदड़ी बिलड़ी की डबलिंग 272 किलोमीटर, रिंगस से खाटू श्याम जी की नई लाइन 17 किलोमीटर, जयपुर से सवाई माधोपुर की डबलिंग 131 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग 178 किलोमीटर, रतलाम से बांसवाड़ा डूंगरपुर, इसमें थोड़ा सा एक इशू है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ फंड शेयरिंग का मुद्दा था और चूंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है इसलिए इसका एक विशेष अनुमोदन केंद्र से लिया जाएगा राज्य सरकार के सहयोग के साथ। मावली देवगढ़ मदारिया, इसका गेज कन्वर्जन बहुत लंबे टाइम से इस मुद्दे को सॉल्व करना था और सॉल्व हो नहीं पा रहा था। उसमें एक बीच में सेंचुरी आती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, इसीलिए उसका एक बहुत अच्छा तरीका निकाला गया, सॉल्व किया गया। फिर ग्वालियर के साथ जुड़ेगा शिवपुर कला, कोटा तक आएगी लाइन। वैसे ही रामगंज मंडी से भोपाल नई लाइन, नीमच से बड़ी सादगी नई लाइन, रास से मेड़ता नई लाइन। और स्टेशन तो बहुत ही सारे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेशन है। बीकानेर का, कोटा में 2 स्टेशन, गांधीनगर जयपुर और जयपुर मेन ये 2 स्टेशन, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बहुत सारे स्टेशनों का अच्छा निर्माण चल रहा है। अपने यहाँ वंदे भारत अहमदाबाद के लिए चली, उदयपुर से जोधपुर जयपुर की वंदे भारत भी चली और गाड़ियों में अभी और भी बढ़ोतरी हुई। अपने प्रवासी राजस्थानी जो महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, जो पश्चिमी राजस्थान से विशेषकर जो गए हैं उन सब के लिए भी विशेष गाड़ी की व्यवस्था की गई है और समर रश के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। मुंबई के लिए भी गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी में इम्प्रूवमेंट हुआ है और प्रयास करते जाएंगे। ये शुरुआत है मोदी जी के 10 साल, एक तरीके से फाउंडेशन ले करने का काम है। गंगापुर सिटी में सोमवार को उपखंड अधिकारी और नगर परिषद आयुक्त श्री विजेंद्र मीणा के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। यह अभियान मिनी सचिवालय से शुरू हुआ, जहां अतिक्रमण हटाने वाली टीम इकट्ठा हुई। टीम ने कचहरी रोड, माल गोदाम रोड, सब्जी मंडी, कोतवाली थाने, नेहरू पार्क और व्यापार मंडल जैसे इलाकों में अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी सफाई निरीक्षक श्री पिंटू मीणा ने बताया कि कई जगहों से सामान भी जब्त किया गया है। इसके अलावा दुकानदारों और व्यापारियों को समझाया गया कि वे सड़क पर अतिक्रमण ना करें। प्रतिदिन मंडी में चला रहा हूँ और कुछ तो अतिक्रमण हट गया है। अगर कुछ ने लापरवाही कर रखी है तो उसका चालान काटूंगा। जब्ती का मामला हुआ तो मैं जब्ती भी करूंगा और यहाँ से लेकर के मालगोदाम चौराहे से सोनी चौराहे तक चलाऊंगा। कितने रुपए का चालान जो है वो नगर परिषद के द्वारा? नगर परिषद के हिसाब से तो 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का चालान है। अच्छा, अगर जिस तरह से आदमी गलती करेगा उसी तरीके चालान दिया जाए। आप लोग बार बार अतिक्रमण हटाते हैं, लेकिन जैसे ही आप जाते हो रियाज तो पूरा करना पड़ेगा। हमारे तो प्रतिदिन का कार्य मैंने अवगत करा रखा है।
नगर परिषद के निर्देश है, प्रतिदिन शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाओ, स्वच्छ बनाओ शहर को, ताकि किसी को, आम जनता को कोई परेशानी किसी प्रकार की ना हो। और इसी तरह से हम हमारी ड्यूटियां नगर परिषद के निर्देश पे रोज के उसी कार्य पे अपन टीम को लेकर के और नगर परिषद की टीम कार्य कर रही है। श्री भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों और बागवानी करने वालों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बेर विधानसभा क्षेत्र में स्थित राजकीय कृषि महाविद्यालय भुसावर के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बेर के बगीचों का दौरा किया। डॉक्टर उदयभान सिंह ने समझाया कि अप्रैल महीने में जब बेर के पौधों को जमीन से 1-2 फीट ऊपर से काटा जाता है तो शुरुआती 1-2 साल अच्छा उत्पादन मिलता है, लेकिन उसके बाद उत्पादन धीरे धीरे घटने लगता है। उन्होंने ये सलाह दी कि बेर की पतली शाखाओं की छटाई मई महीने के पहले पखवाड़े में करनी चाहिए, क्योंकि इस समय बेर के पौधे सुषुप्त अवस्था में होते हैं। भुसावर क्षेत्र के बेर के किसानों की विशेषतः समस्या बताई उन्होंने कि बेर में उत्पादन कम हो रहा है, या अमरूद के बगीचे सूख रहे हैं, आंवला में फल नहीं लग रहा है, या लसोड़ा में गोंदिया रोग है। तो इसके लिए हमने आमोली गांव सहित भुसावर क्षेत्र के बगीचों का भ्रमण किया। हमने पाया कि किसान बेर में ज़्यादा कटाई छटाई करते हैं, यानी कि ज़मीन के ऊपर से 1-2 फीट छोड़ के पूरे पेड़ को काट देते हैं। इससे पेड़ कमज़ोर होता है और उत्पादन कम होता है। उनकी कटाई छटाई करना ज़रूरी है, क्योंकि नई वृद्धि पे फल आते हैं। इसलिए किसान बिल्कुल जो पतली शाखाएं होती हैं उनका 1/3 भाग काटें, ज़्यादा पूरा पेड़ नहीं काटें, तथा ये कटाई भी मई महीने में करें, 1 मई से 15 मई तक, मई के प्रथम पखवाड़े में, तो उत्पादन बढ़ता है। किसान बेर के बगीचों में खाद उर्वरक भी नहीं देते, इसलिए पौधा कमजोर होता है और उत्पादन कम होता है। इसलिए किसानों को उसमें जो है जुलाई के महीने में 5 वर्ष से अधिक पौधा यदि है तो 60-70 किलो गोबर की खाद, 1.5 किलो सुपर फॉस्फेट, 400-500 ग्राम यूरिया और 400-500 ग्राम ही पोटास की मात्रा देनी चाहिए, जिससे पौधा मजबूत हो जाए। इसी तरह से गोंदिया यदि रोग है तो ब्राइटॉक्स 50 का लेप करना चाहिए तने पे। और यदि पौधे सूख रहे हैं अमरूद के तो उसमें बिल्ट रोग होता है, और बिल्ट रोग का भी उपचार हमें करना चाहिए समय पे। इस तरह से यदि हम बगीचों का सही रखरखाव रखें तो निश्चित रूप से हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं। भजनलाल सरकार ने अलवर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का काम किया है। अस्पतालों में निःशुल्क जांच की जा रही है और आने वाले समय में इन जांचों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत अब 80 से 100 मरीज रोजाना जांच का लाभ ले रहे हैं। इसमें 300 से 350 जांच प्रतिदिन अत्याधुनिक मशीनों से की जा रही है। राजस्थान सरकार की ये योजना जनता के लिए बेहद फायदेमंद भी साबित हो रही है। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत बहुत ही अच्छी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के अंतर्गत मरीजों को सारी तरह की जो जांच सुविधाएं हैं वो फ्री उपलब्ध हैं। अलग अलग स्तर पर, जिला स्तर पर, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों पर, CSC स्तर पर सारी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही है। जांच सुविधाएं जिनके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में 37 तरह की जांच CSC लेवल पर की जाती हैं। इन जांचों में वो जांचें हैं जो कि गंभीर बीमारियों के निदान में सहायक सिद्ध होती हैं। इन जांचों में जैसे खून में खराबी की होना, लीवर किडनी की जाँच है, हार्ट की जाँच है, एक्सरे ECG है, जो कि प्राइवेट लेवल पर बहुत ही महंगी होती है, लेकिन सरकार द्वारा पूरी तरह निःशुल्क ग्रामीण क्षेत्रों में CSC पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये सभी जांचें इतनी बढ़िया CSC स्तर पर की जाती हैं ताकि मरीजों को उचित समय पर निदान मिलता है, सही दवा मिलती है। CSC स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर पर 37 तरह की जाँच उपलब्ध की जा रही है। आगामी समय पर सरकार इन पर और भी विस्तार कर रही है, जाँचों की संख्या बढ़ा रही है, जिससे कि मरीजों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इन जांचों को प्रतिदिन अकबर CSC पर 80 से 100 मरीज इसका लाभ उठा रहे हैं। 300 से 350 के करीब जांचें पूरे एक दिन में यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे पूरी जांचें अत्याधिक मशीनों द्वारा की जाती हैं। मरीज का सही समय पर इससे डायग्नोस हो जाता है बीमारी का, और तुरंत उपचार मिलने से मरीज को जल्दी लाभ मिल जाता है। लैब में अभी 80 से 100 के आसपास मरीज आ रहे हैं। 37 तरह की जांचें हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं और 300 से 350 टेस्ट पर देखो, हमारे राज्य सरकार भजनलाल सरकार की
कार्य योजना बहुत अच्छी है और पूरे देश भर में निःशुल्क जांचें हो रही हैं। हमारे अकबरपुर हॉस्पिटल में भी निःशुल्क जांचें होती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। साइबर फ्रॉड और घरेलू हिंसा पर लगाम लगाने को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के आदेश पर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधि संकाय के अध्यक्ष श्री सुनील आसोपा के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया। इस नुक्कड़ नाटक का आयोजन जोधपुर के घंटाघर रेलवे स्टेशन और पावटा बस स्टॉप पर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा, लैंगिक समानता और साइबर अपराध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है। इन सामाजिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को इन मुद्दों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हम लोग सब लीगल एड कैंप कर रहे हैं और मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं। हम लोग सब लीगल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए आम आदमी में ये कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस पे, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड जो आम दिन आजकल हर इंसान के साथ हो रहा है, और एक जेंडर इक्वालिटी पे। सब लोगों ने देखा, हम जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक सोशल अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी और डीन साहब और हमारे मैम के गाइडेंस के अंदर कर रहे हैं, जो कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए है। जागरूकता साइबर फ्रॉड, डोमेस्टिक वायलेंस और अपने जेंडर इक्वलिटी के ऊपर है। बियावर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी विभागीय अधिकारियों ने अपने अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर भी चिंता जताई और निर्देश दिए कि आशा सहयोगिनी, लाइनमैन और अन्य विभागीय कर्मचारी जन सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जनता से संवाद और समाधान तभी संभव है जब विभागीय प्रतिनिधि खुद मौजूद रहें। आपको बता दें कि इस बैठक में फायर सेफ्टी की स्थिति पर भी विशेष चर्चा की गई। उदयपुर शहर में बन रहे फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड के बीच आ रहे 120 पेड़ों को काटने के बजाय सुरक्षित रूप से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। ये पेड़ पारस सर्किल और रेलवे स्टेशन से उदियापाल तक बनने वाले एलिवेटेड रोड के रास्ते में आ रहे थे और निर्माण में रुकावट डाल रहे थे। कोई भी गरीब भूखा ना रहे, इसी के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है। इस योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। टोंक जैसे पिछड़े जिले में करीब 60% परिवार इस योजना का फायदा ले रहे हैं। प्रति व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क गेहूं पाने वाले लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का तहे दिल से आभार भी जताया है। निःशुल्क गेहूं योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये घोषणा की गई है और टोंक जिले में कुल जो राशन कार्ड है वो है 4,38,924, जिसमें 16,51,289 व्यक्ति हैं। इनमें से जिले में 2,48,391 परिवार और 9,89,232 व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित है। इन सभी व्यक्तियों को प्रतिमाह जो जिले में 551 राशन की दुकानें हैं, उन दुकानों से निःशुल्क गेहूं मिलता है। जो गेहूं दिया जाता है वो अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो और शेष परिवार है बीपीएल, स्टेट बीपीएल या खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित है, इन्हें प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं दिया जाता है। जो खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए 26 जनवरी 2025 को ये पोर्टल खोला गया है। तो कोई भी व्यक्ति यदि वो पात्र है, पात्रता का उनके पास कोई आधार है, प्रमाण पत्र है, तो वो आवेदन कर सकते हैं ई मित्र के माध्यम से। जिले में अब तक कुल 19,812 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 235 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, यानी खाद्य सुरक्षा योजना में जिनको जोड़ा गया है। शेष के लिए जांच प्रक्रिया चल रही है। 5 किलो रात मिल रहा है ना हर आदमी को, गरीब आदमी को। काम चल रहा है बेचारे गरीबों का। किस तरह से लाभ होता है गरीब परिवार के लिए 5 रुपये गेहूँ मिलता है? नहीं, इससे बहुत सहायता मिल रही है साहब। हर महीने 4-5 आदमी का परिवार है, 25-30 किलो लगे हुआ था, पूरा महीना खा लेता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में रास्ता खोलो अभियान शुरू किया है। ये अभियान किसानों और गांव के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। इसके तहत दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में बंद रास्ते खोले जा रहे हैं, जिससे लोगों को आने जाने में अब आसानी हो रही है। बरसों से जिन रास्तों पर अतिक्रमण था, उन्हें भी हटाया जा रहा है।
केकड़ी इलाके में अब तक करीब 24 जगहों पर रास्ते खुलवाए गए हैं और सरवाड़ में भी इतनी ही जगहों पर ग्रामीणों को राहत दी गई है। लोगों ने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद भी किया है। केकड़ी में भी ये प्रोग्राम संचालित किया गया और इसके तहत आज दिनांक तक हमारे यहाँ 22 रास्ते जो हैं खुलवाए गए हैं। सरवाड़ में एक गांव है जहाँ पर ये दिक्कत आई थी। 40 साल से ऐसा बताया गया था कि वहाँ पे कोई भी बड़ी गाड़ी जो है रास्ता पे इतना कब्जा था कि अंदर वैन भी नहीं जा सकती थी। तो काश्तकारों ने जब मुझे बताया ये सब चीज़ कि मैम यहाँ पर है, तो हमने दर्ज किया इस आवेदन को और उसके बाद जो है वहाँ पे 7 दिवस के अंदर कार्रवाई करके उस रास्ते को खुलवाया गया, जहाँ गांव में एक उत्सव की तरह इस चीज़ को लिया गया कि रास्ता खोला गया है। राजस्थान सरकार के रास्ता खोलो अभियान के तहत, जिसमें ग्रामीण जनों की जो रास्ते संबंधित समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें प्रत्येक गांव में रास्ते जहां जहां बंद है उनको हमारी राजस्व की टीम और जहां ज़रूरत पड़ती है वहां पुलिस की टीम के द्वारा सहयोग लेके और उसको रास्ते खुलवाया जा रहा है। सरवाड़ तहसील की मैं बात करूँ, सरवाड़ तहसील में अभी तक 21 रास्ते खोले जा चुके हैं इस माह में, अप्रैल माह में, और जिसमें 17 रास्ते जो हैं वो तो सरवाड़ तहसील में खुलवाए गए हैं और 4 रास्ते हमारे टांटोटी तहसील में खुलवाए गए हैं। यो तो केरों की डाणी है, पुरानो गांव है, राजा महाराजा की टाइम को सत्संग होया, पर आज थी इनमें कोई रस्तो ही कौन निकलो, कच्चा रास्ता जिसमें बैलगाड़ी में आवा जावा। अब रास्ता है गवर्नमेंट सरकार से रास्ता हुआ तो अब कोई पाबंद और यार बन रहा है। यहाँ कीरों की ढाणी में कुछ जगह रास्ता बंद होने, कई वर्षों से बंद होने के कारण राजस्थान सरकार माननीय अपने उपखंड अधिकारी जी और तहसीलदार मैडम के अनुशंसा के यहाँ रास्ता सरकार की योजना के अंतर्गत यह रास्ता खोला गया है और सभी कीरों की ढाणी के आने जाने का रास्ता खोल के सबको सुविधा प्रदान की गई है। पहले तो कादा में चलते थे, पानी नहीं था, पानी बहुत हो जाता, पानी में चलते, गोटा आना पानी में और कमर आना पानी आता था, 3 फुट 4 फुट पानी में चलते थे हम। और अब ये जो रोड बन गया बनेगा तो मेरे को सुविधा अच्छी मिलेगी। 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।